हाँ देखो क्वेश्चन शेयर हो गया। जी सर, दिख रहा है। हाँ तो देखो क्या लिख रहा है इसमें। इसमें बोल रहा है देखो ये रिया मोना निशा तीन तो पार्टनर है। इन लोग का 3-2-1 रेशियो है। प्रॉफिट पिछला 3 साल का बोलता है देखो क्या क्या है। लास्ट 3 साल का 140, 84 और 106 रेस्पेक्टिवली। बोलता है ये लोग क्या किए, दीज प्रॉफिट वेयर मिस्टेक बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। मतलब इनसे गलती हो गया था, रेशियो था इनका 3-2-1, लेकिन गलती से इन लोग इक्वली शेयर कर लिए थे। तो ये एरर को अपने को ठीक करना है और एक ठो एंट्री पास करना है, एक ठो। तो कैसे करेंगे देखो, ये ऐसा टाइप का टेबल बनाना पड़ता है, याद रखना। जी सर, पार्टनर कैपिटल जैसा। नहीं कैपिटल जैसा नहीं है ना, अलग टाइप का है। एडजस्टमेंट टेबल है देखो। हाँ ठीक है, जी कैपिटल जी। बोल सकते हो। देखो रिया का है, डेबिट क्रेडिट लिख दिए, तीनों पार्टनर का नाम लिख दिए और डेबिट क्रेडिट बोल के लिख सर, देंगे। फॉर्म का नहीं लिखेंगे? नहीं इसमें फर्म का लिखने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना फर्म का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना मतलब गलती होता है ना, एक ही तो मिस्टेक है, तो फर्म का नहीं लिखोगे तो चलेगा। जी तो देखो इनकरेक्ट प्रॉफिट जो था, इनकरेक्ट प्रॉफिट को रिवर्स कर दिए देखो। इक्वली बांट लिए थे ना इन लोग, टोटल तीनों को करोगे तो 3,30,000 होता है। सब लोग 1-10 ले लिए थे, तो उसको अपने डेबिट में लिख देंगे। और अभी करेक्ट प्रॉफिट जो है 3,30 को अगर बांटेंगे तो देखो क्रेडिट में इतना इतना आएगा। 1,65, 1,10 और ये इधर। जी सर, समझ गया। बस और फिर डिफरेंस निकालना। डिफरेंस देखो नजर आ रहा है, देखो ध्यान दो, रेया में क्या है, डेबिट में 1,10 है, क्रेडिट में देखो 1,65 है। मतलब 55,000 तो क्रेडिट सर, ज्यादा। तो इसको नेट इफेक्ट बोल के लिखते हैं, 55,000 क्रेडिट, मतलब तुमको एक तो जर्नल एंट्री पास करना है और इसको 55,000 क्रेडिट कर देना है। और मोना का तो देखो कुछ। निशा अकाउंट डेबिटेड टू रिया अकाउंट। हाँ बस, ये देखो नीचे में एंट्री आ जी। गया, निशा का कैपिटल डेबिट और 2 आ गया रिया कैपिटल। जी ठीक सर। है, जैसे एक ये नंबर हुआ, वैसे ही देखो और ये एक ये सर नंबर। कितने मार्क्स का आता होगा? ये आएगा 3 मार्क का देगा। लेकिन दो तीन ठीक चीज है दे सर। सकता है, 2-3 चीज दे सकता है। जैसे नेक्स्ट वाला नंबर में देखो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे। यहाँ देखो 2 पार्टनर है और तुम जो वो फर्म वाला बोल रहे हो देखो। ये हट क्यों नहीं रहा है? हाँ हाँ चलो देखो, इसमें बोल रहा है देखो इन लोग का कैपिटल 2 लाख 3 लाख दिया है। और बोलता है पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात थी, 12% पर एनम। और बोलता है ये लोग क्या है, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किए वो बांट लिए प्रॉफिट को। तो देखो अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री कर दिए दोनों का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं, 24 और 36 देखो लिख दिए। फर्म का आ जाएगा उल्टा, ये याद रखना, लास्ट में फर्म का कॉलम जो बनाओगे। जी फिर सर। इसके बाद क्या करेंगे, फिर ये जो फर्म में फिर लिखोगे क्रेडिट साइड में, मतलब लॉस आ गया, क्रेडिट में अगर बच गया। मतलब पहले देखो ध्यान दो, फर्म को पहले इधर देखोगे तुम, ये लिखने के बाद। तो देखो फर्म में क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो क्रेडिट में तुमको 60 लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले फर्म में लिखना 60। तो फर्म में क्या है, लॉस आ गया 60,000, तो 60,000 को बांटना है तुमको। बांटना है तो इक्वल रेशियो है, इक्वली बोला है, तो 30-30 हजार दोनों का डेबिट में लिख दिया। अब फिर वही दो टोटल करोगे, टोटल करके डिफरेंस निकालोगे। तो ये देखो इसका आएगा डेबिट ज्यादा है 6,000, दूसरा वाला पार्टनर का देखोगे 6,000 क्रेडिट ज्यादा है। तो बस जनरल एंट्री होगा तुम्हारा, इसको पी को डेबिट और क्यू को क्रेडिट। ठीक है। और यहाँ करेंट जी सर, अकाउंट क्यों, समझ गया। और करेंट क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो फिक्स्ड कैपिटल ऊपर में लिखा था। फिक्स्ड कैपिटल है इसलिए सर। हाँ ठीक है। अब एक थोड़ा बड़ा वाला दिखा दे रहे, रुक जाओ। सर, कैपिटल अकाउंट कहाँ यूज होगा? जब जब फिक्स्ड नहीं रहेगा तो खाली कैपिटल बोलेगा तो। अच्छा, ठीक है सर। अभी एक तो थोड़ा बड़ा वाला इसका नंबर दिखा दे रहे तुमको, रुक जाओ, जिसमें तुमको कैपिटल ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, वैसा टाइप का नंबर।
चलो ये नंबर को देखो। अरे इसको शाम को तो हम फोन किए थे इसको, 4-5 बजे हम फोन किए थे उसको, शुभम को। हम बोले कोई डाउट उट है बताओ, कुछ कराना है तो बता देंगे। बोला नहीं अभी कर रहे हैं, ऐसा बोला। नहीं तो उस समय दो तीन अच्छा घंटा हम तुम लोग के लिए रखे थे, तो 2-3 घंटा की मान लो तुम लोग कुछ पूछोगे या आओगे तो दिखा देंगे नंबर है सब। हम उसको ये भी बोले थे वैभव कोई बता देना कि करना हो क्लास या पूछना हो तो बता देना। जी, बताया तो नहीं था सर। हाँ, तो हो सकता है तुम सोए होगे ना उस समय। नहीं सर, ऐसे सोता नहीं। हाँ शेयर हो गया कि नहीं स्क्रीन बोलो। जी सर, बहुत वो छोटा हो गया है। कहाँ छोटा हो गया, किनारे में थोड़ा छोटा है, ये फोन में देख रहे हो क्या। जी सर। पढ़ने हो रहा है क्या, पढ़ो। Mohan, Vijay, and Anil are partners. The balance of their capital account being 30,000, 25,000, and 20,000 respectively. हम्म। In arriving at these amounts, profit of for the year ended 31st March 2020, 24,000 had been credited to partners in their profit sharing ratio. हाँ Their सुनो drawings सुनो were सुनो, 5,000. अभी सुनो देखो, बोलता है 24,000 प्रॉफिट पार्ट हैड बीन क्रेडिटेड। हैड बीन क्रेडिटेड मतलब इसको पढ़ के पता चल रहा है क्लोजिंग कैपिटल है, वो लोग जोड़ चुके हैं। प्रॉफिट को वो लोग बांट लिए हैं, कैपिटल में जोड़ दिए। फिर उसके बाद लिखा देखो देयर ड्राइंग, उन लोग का ड्राइंग भी दिया दोनों का, तीनों का। अब लास्ट में बोला है सब्सिक्वेंटली, बाद में इन लोग को पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री किए नहीं थे 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी एंट्री नहीं किए थे, 250, 200 और 150। तो यहाँ अपने को ठीक करते, बस यहाँ एक तो एक्स्ट्रा काम क्या आ जाएगा तुमको, ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं ना हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। तो यहाँ कैसे करेंगे देखो, ये देखो टेबल वैसा ही टाइप का बनाए अपने। ऊपर में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, फंडा को याद रखना है, जो कैपिटल दिया उसको लिख देना, ड्राइंग जो जो है उसको जोड़ देना, ठीक है। और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट उन लोग बांट चुके हैं उसको वापस माइनस कर देना। तो ये देखो ओपनिंग कैपिटल निकल गया देखो, ठीक है। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल दोगे तुम 10%। तो ये देखो 10% आ गया, 2,700, 2,100 और 1,500। बस फिर नीचे जैसा टेबल बनाते वैसा बना दे। तो सबसे पहले देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिख दिए, इसको हमेशा क्रेडिट में लिखा जाता है। सब और प्रॉफिट फर्क, माइनस क्यों हुआ है सर? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पे रहता है ना, ये साल के आखिरी की कैपिटल दिया, प्रॉफिट जोड़ लिए इन लोग, अपने को निकालना ओपनिंग कैपिटल, तो वापस माइनस करो उसको। अच्छा। वैसे ही ड्राइंग को अपने काहे ठीक ऐड है। की, ड्राइंग इसलिए ऐड की क्योंकि घटा दिया होगा ओपनिंग में से, ड्राइंग को घटा दिया होगा, प्रॉफिट को जोड़ दिया होगा, तो इसलिए उल्टा कर देते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालना है अपने को। ठीक है, फिर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिए, ये हमेशा क्रेडिट में लिखा जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट दे दिया था उसको डेबिट में लिखते हैं, तो देखो डेबिट में लिख दिया। फिर उसका फिर बोल रहे हैं हम, देखो फर्म का पहले निकालोगे, पहले फर्म का देखोगे 6,300 है डेबिट में, क्रेडिट में देखो 600 है, मतलब डिफरेंस ये 500-700 है। क्रेडिट में देखो आ रहा है डिफरेंस 500-700, तो इसको फिर रेशियो में बांट दोगे तुम और डेबिट में लिखोगे, क्रेडिट में आया तो डेबिट में लिखना, और अगर डेबिट में कम आया फर्म का तो पार्टनर लोग में क्रेडिट में लिखना। ये तुम समझ लो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, फर्म बोल के जो लास्ट में लिखे ना, हाँ ये सर, पीएल। मतलब सिंपल है, अगर फर्म के पास पैसा आ रहा है तो क्रेडिट, पैसा जा रहा है तो डेबिट। हाँ जी सर। ठीक है, और और उल्टा लिखते, पार्टनर्स में पूरा उल्टा। पार्टनर में जिधर भी लिख रहे हैं ना उसमें फर्म में उल्टा साइड में लिखते हैं।
जी सर। और फर्म से बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, फिर उसको ये तीनों में बंटता है। 1900 तीनों में लिखे हैं ना, पहले उधर निकाले वो 5700, फिर उसको इक्वली 1900 तीनों में की है। समझ गए बात? फिर बाकी वैसे जी ही है, सर। फिर टोटल करेंगे, टोटल करके डिफरेंस निकालेंगे, फिर एंट्री पास कर देंगे। तो यहाँ भी बीच वाला पार्टनर का देखो कुछ नहीं हो रहा है, विजय का। अनिल को डेबिट करना है, जी मोहन को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया पास्ट एडजस्टमेंट का। अभी एक एडमिशन का दिखा रहे तुमको। अभी इन लोग का क्लास की है ना, लड़की लोग का। जी सर। तो वही मन में था कि तुम लोग को भी बैठा ले बोल के, लेकिन क्या ना, तुम लोग डर जाओगे फिर, क्योंकि इन लोग को जो भी क्वेश्चन दिखाया है ना, सब डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन दिखाए हैं। वो सब क्वेश्चन अगर तुम देख लोगे तो एक तो टाइम चले जाएगा तुम लोग का 2 घंटा, वही और सर, ऊपर कुछ से और डर घुस जाएगा कि कैसा कैसा टाइप का है क्या क्या, क्योंकि वो सब नंबर तुम लोग कभी किए नहीं हो। तो इसलिए नहीं बोले तुमको, ना तुम्हारे दिमाग में ये बात आई थी कि तुम लोग को भी करा दे बोल के। जी सर। चलो ये वाला दिखा रहे। मैं क्वेश्चन इस पे छोटा हो जाएगा, तुमको दिखेगा नहीं। ये ठीक है। हम्म। हाँ, शेयर हो गया। जी सर, दिख रहा चलो ये देखो, अभी क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, देखो। ठीक है, इसमें देखो ये बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी ये सब देगा। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड भी है, इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है, जनरल रिजर्व भी है, इधर साइड में इन्वेस्टमेंट भी है। नीचे बोला है देखो, दे डिसाइडेड, बैलेंस शीट के नीचे बोलता है विभोर को एडमिट कर रहे हैं इन लोग, नया पार्टनर, उसको 1/5 शेयर दे रहे हैं। फिर बोला गुडविल का पैसा लाएगा, देखो 80,000 बोल रहे हैं विभोर। और बोला है देखो स्टॉक का ज्यादा वैल्यूएशन हो गया था, तो तुमको कम करना पड़ेगा, 20,000 ज्यादा हो गया। फिर एक डेटर के बारे में बोला है देखो, कि 5,000 रुपया, ऐसे करके क्वेश्चन में लिखा है ये। और एक तो देखो इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी है। ई वाला पॉइंट में देखो क्या लिखा है, ई वाला में बोलता है विभोर जो है वास टू ब्रिंग इन कैपिटल। ये क्वेश्चन को, इसको लास्ट वाला पॉइंट को ध्यान से देखो। ठीक है, इन लोग का रेशियो था 3:1, 2 जन का। बोला विभोर नया पार्टनर जो आ रहा है उसका कैपिटल देखो दिया नहीं है, 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। बोलता नया फर्म का जो कैपिटल रहेगा ना, उसका 1/5 लाएगा। है। तो इसमें देखो सारा चीज जी सर, बनाना समझ है, गया। रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो कैसे कर रहे हैं देखो।
सबसे पहले देखो यहाँ अपने कैपिटल कितना लाएगा वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं चीज को देखो, ओल्ड कैपिटल उन लोग का जो रहता है उसको लिख दिए, जनरल रिजर्व जो है उसको लिख दिए, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को लिख दिए, प्रीमियम फॉर गुडविल को लिख दिए, ये अपने को दिया हुआ था, और एक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। पहले क्वेश्चन को देखो, ये देखो क्वेश्चन में कैपिटल दोनों का मिला के कितना दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में, बोलो पुराना वाला बैलेंस शीट में। 10 लाख सर। तो देखो 10 लाख यहाँ पे लिखा गया है, देखो 10 लाख। फिर जनरल रिजर्व देखो, जो वो तो बांटते हैं ना उन लोग को, उन्हीं लोग का पैसा है वो, पार्टनर लोग का पैसा है। जी। तो ये क्वेश्चन में देखो कितना दिया था जनरल रिजर्व, 120। 120, तो इसको लिख दिए। फिर वैसे ही देखो नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को देखो 1 लाख रुपया लिखा हुआ है। जी सर। और तो सर इधर पहले साइड, रिवैल्यूएशन कर लेंगे कि? नहीं रिवोल्यूशन अभी, रिवोल्यूशन का काम नहीं है ये सब, रिवोल्यूशन में नहीं आता है ये। नहीं सर, मैं वो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन के लिए बोल रहा था। हाँ तो वो तो निकालना पड़ेगा ना अपने को, उसका फिगर। अब पहले इसको समझा रहे देखो, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में देखो 1 लाख था, और इधर एसेट तरफ में देखो मार्केट वैल्यू है 440, भीतर में लिखा है। 5 लाख में खरीद रखे थे, 440 देखो वो है, मतलब 60 हजार इसकी वैल्यू कम हो गई है। जी। एक 40 हजार लाख बचा। तो 40 हजार रुपया बचा, इन लोग बांट लेंगे, तो ये भी उनका पैसा है। गुडविल का पैसा जो नया पार्टनर लाएगा, क्वेश्चन में दिया है देखो, गुडविल का पैसा 80 हजार लाएगा, तो वो भी तो इन लोग बांट लेंगे ना, तो ये भी इनका पैसा है। फिर देखो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये देखो इधर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है, और स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है 20 हजार, ठीक है। इधर साइड में देखो 4 हजार आएगा, ये 4 हजार क्या चीज का, बाय बैंक बोल के क्वेश्चन को देखो। 3 नंबर पॉइंट को देखो, एक तो डेटर जो बोला था पैसा नहीं देगा, उसका बेड डेट बोल के लिख दिए, तो वो आदमी 4 हजार दे दिया बोलता है, देखो फुल सेटलमेंट। तो डेटर का वैल्यू बढ़ गया, लेकिन पैसा आ गया तो बाय कैश बोल के लिख दिया। फिर बोल रहा है देखो सैलरी, 2 महीना का सैलरी 6 हजार पर मंथ, यानी 12 हजार देना बाकी, मतलब लाइबिलिटी बढ़ गया। तो ये देखो डेबिट में सैलरी आउटस्टैंडिंग 12 हजार लिख दिए, बस रिवोल्यूशन बन गया। इसमें निकालेंगे तो देखो लॉस आएगा 28 हजार, ये 28 को देखो इधर लिख दिए, दोनों का 21 और 7, ये जो ऊपर में वर्किंग कर रहे हैं देखो वहां पे 28 को लिख दिए, लॉस है इसलिए ब्रैकेट में। तो इन लोग का नया कैपिटल कितना होगा, सब कुछ एड लेस एडमिट होने के बाद, रिवोल्यूशन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद कैपिटल 12 लाख 12 हजार होगा। और क्वेश्चन में बोला है कि वो जो कैपिटल लाएगा, इन लोग की जो नई कैपिटल है ना उसके हिसाब से पैसा लाएगा बोला है। तो यहाँ पहला एंट्री देखो आ गया कैश अकाउंट डेबिट, और विभोर का कैपिटल आ गया देखो 3 लाख 3 हजार आ जाएगा। 3 लाख 3 हजार कहाँ से आया, ये क्वेश्चन को देखो, बोला था विभोर, विभोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू दी एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो ये वन तो बाय सर फाइव ये इन लोग का जो हाँ बोलो। 12 लाख 12 हजार है, उसको सर इंटू 4/5 करेंगे तो टोटल फर्म आ जाएगा सर। हाँ सब 12 लाख 12 हजार जो कैपिटल आया है, इंटू हाँ 4/5 करने से पूरे फर्म का आ जाएगा सर। ठीक है बढ़िया, ठीक है। फिर वो उनमें से जो। जी सर। तो वैसा करके टोटल कैपिटल निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद 3 लाख 3 हजार इसका निकलेगा कैपिटल। प्रीमियम फॉर यस गुडविल सर। देखो 80 दिया है, तो टोटल पैसा ये लाया 3 लाख 83 हजार। जी सर। फिर उसके बाद देखो गुडविल का एंट्री देखो होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करते हैं, इन लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और फिर जनरल रिजर्व को देखो बांट दिए, आईएफएफ को बांट दिए, देखो जो पैसा बचा हुआ था कैपिटल में चले गया। ये जो बांटते हैं पैसा, तो ये डेबिट होता है और कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, ये पुराना रेशियो में होता है, याद रखना। गुडविल का पैसा जो होता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और ये वाला पुराना रेशियो में। तो ये सब बांट दिए, उसके बाद बना देंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में इसका एंट्री कर देंगे, पहले ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, फिर बाई कैश वो जो पैसा लाया, नया पार्टनर आया तो पैसा लाया। फिर देखो गुडविल का एंट्री इसको भीतर में लिख दिए, रिजर्व आईएफएफ जो एंट्री किए थे उसको लिख दिए, फिर रिवैल्यूएशन में जो लॉस हुआ था देखो 21 हजार 7 हजार उसको लिख दिए। बस अब ये टोटल कर देंगे,
टोटल करके इधर बैलेंस शीट ही आ गया, तो ये कैपिटल अकाउंट बन गया। अब इसको बना देंगे बैलेंस शीट। तो नया वाला कैपिटल, ये 759,453 ये जो निकला है ना कैपिटल अकाउंट में, इसको इधर लिखेंगे तीनों का। तो ये देखो आ गया 15-15। ऊपर में 12-12 जो था ना वो किसका था? वो दो जन का था खाली। अभी अपने ये आदमी एडमिट हो जी गया सर। तो अब तीनों का कैपिटल लिखना पड़ेगा ना। फिर सन्ड्री जी सर। क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कुछ कम बेसी नहीं था तो पूरा का पूरा लिख देंगे। प्रोविडेंट फंड को भी पूरा का पूरा लिख देंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग नया वाला आ गया, देखो देना बाकी है जो। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड खत्म हो गया, जनरल रिजर्व को भी बांट दिए, वो देखो नहीं आ रहा है नया नया बैलेंस शीट। फिर इधर आया कैसेट बैंक। बाकी सब जो जो एसेट बढ़ा है बढ़ा के लिख देंगे, जो कम हुआ है कम करके लिख देंगे। तो ये बैलेंस शीट सर तुम्हारा। कैश और बैंक में जो चेंजेस आता है वो। हाँ वो देखो यहाँ पे जैसे अपने क्वेश्चन में दिया था, ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। कितना दिया है देखो क्वेश्चन में, कैश एंड बैंक 140। 140। अब देखो ये पैसा गुडविल का कितना पैसा लाया है, नीचे में देखो एक नंबर पॉइंट में क्या लिखा है। 80,000। तो दोनों जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये अपना 220। 220 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखो नीचे लिखा है एक डेटर जो था 4,000 रुपया दे दिया, जिसका डूब गया था वो 4,000 दे दिया अपने को। तो कितना हो जाएगा? 224। 224। 224। और फिर बोला है कैपिटल का पैसा लाएगा वो, जो निकाले थे अपने 3,03,000। जी सर। 224 में 3,03,000 जोड़ोगे कितना पाँच होगा? लाख चौबीस हजार 5,27,000। ये देखो 5,27 है बैलेंस शीट में देखो। जी सर। समझे? जी सर। बस। तो ये एडमिशन का नंबर था, इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी आ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ये सब भी आ गया, ये सब। ठीक है। अभी कौन सा दिखाएं? रिटायरमेंट डेथ का नहीं दिखा रहे, हाँ डिसोल्यूशन दिखा रहे हैं हम। रिटायरमेंट डेथ भी इसी टाइप सर से वो होता लोग है। का हाँ बोलो। एंट्री अलग अलग है ना सर। किसका? रिटायरमेंट और डेथ में एंट्री थोड़ा अलग अलग है ना सर। एंट्री खाली गुडविल का एंट्री चेंज होता है। मतलब जो पार्टनर का डेथ हो रहा है, जो छोड़ के जा रहा है ना, उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। इसमें क्या किए थे, प्रीमियम पर गुडविल का लाया डेबिट होता है, सेक्रीफाइसिंग वाले क्रेडिट होते हैं। जी सर। और डेथ रिटायरमेंट में उल्टा होगा, गेनिंग रेशियो वहां काम आता है, गेनिंग रेशियो। वो गुडविल का पैसा पैसा। लेके जा रहे हैं ना सर। हाँ उसको देंगे पैसा अपने, उसकी कैपिटल जो छोड़ के जा रहा है उसकी कैपिटल क्रेडिट, और इन लोग को डेबिट कर देंगे गेनिंग रेशियो। तो खाली गुडविल में फर्क रहता है। सर सर रिटायरमेंट तो ठीक है सर, वो डेथ में जो सर बीच में प्रॉब्लम मतलब बीच में छोड़ के चले जाता है तो उससे प्रॉब्लम होता है सर। कुछ नहीं, वो तुमको प्रॉफिट दिए रहेगा जब तक जिंदा था, डेथ में जब तक जिंदा था तब तक का प्रॉफिट देगा तुम। रुक जाओ दिखा रहे डेथ का, रुक जाओ वैसा क्वेश्चन है कि नहीं देख रहे। जी सर। हाँ क्वेश्चन दिख रहा है। जी सर दिख रहा है। हेलो क्लास चल रहा है अभी, अभी रख दो। हाँ क्वेश्चन को एक बार देख लो, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर एक बार देख लो तुम अपना तरफ से, नीचे जो लिखा पढ़ लो।
जी सर, पढ़ ले। 1 मिनट में आ रहे हो। हाँ देखिए क्वेश्चन। जी सर। इसमें देखो बीच में 1 जुलाई को इसका डेथ हो गया, देखो बैलेंस शीट ऊपर में दिया 31 मार्च वाला। तो अप्रैल मई जून 3 महीना जिंदा था। और उसका जी सर। कुरैशी नाम का जो बीच वाला पार्टनर है उसका डेथ हो गया। बैलेंस शीट दिया अपने को, नीचे चार्ट पे पॉइंट लिखा है। तो बोलता है उसका शेयर और प्रॉफिट, इसको ध्यान दो, इसी में मिस्टेक होता है। बोलता है उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ डेथ, वो कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। और सबसे आखिरी में देखो 4 नंबर पॉइंट में 3 साल का प्रॉफिट है। तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3। हाँ करो तीनों को ऐड, तीनों को ऐड करके बोलो निकालो, शेयर निकालो। हाँ श्रेयांजू बोलो, 30। क्या बोलो। हाँ भेजो। भेज दो फिर थोड़ा देर में 15-20 मिनट में हम तुमको फोन करते हैं, वैभव को पढ़ा रहे हैं। हाँ तुम क्वेश्चन भेज दो उसमें, होगा तो हम व्हाट्सएप में लिख के भेज देंगे तुमको डाउट, अगर इसका देर तक चलेगा तो। हाँ हाँ, भेज दो तुम क्वेश्चन, और क्या डाउट है वो लिख दो थोड़ा सा। हाँ सुन रहे हो वैभव। जी सर, तीनों को ऐड करने से 1,26,000 आया, और हाँ डिवाइडेड बाय 3 करने से 42,000। चलो 42,000, ये जो 42,000 हुआ ये 1 साल का प्रॉफिट है। अरे तीनों साल का जोड़े ना और 3 से डिवाइड कर दिए, तो मतलब ये 1 साल का प्रॉफिट है। तुमको निकालना है अभी कितना, 3 महीना का प्रॉफिट। तो क्या करोगे। इंटू 3/12। हाँ तो कितना आएगा बताओ। 10,500। ठीक है। अब फिर देखो लफड़ा है, ये जो 10,500 आया ये 3 महीना का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें तीनों पार्टनर का शेयर है ना। जी सर। अपने को खाली कुरैशी का निकालना है, मतलब 3 काम करना पड़ता है, ये बात याद रख। सर, दस पहले तो हजार पाँच सौ इंटू 1/4। हाँ तो कितना आया बताओ। ये देखो यहाँ निकाला हुआ है, पहले 3 प्रॉफिट को जोड़े 1/3 किए इसको, तो एवरेज निकला। इंटू 3/12 किए देखो, फिर इंटू किए देखो 1/4, तो ये निकलेगा तुम्हारा 2,625। दिखाई दे रहा है स्क्रीन में। जी सर। जी तो सर। शेयर ऑफ प्रॉफिट देखो निकल गया। फिर वैसे ही निकालेंगे इसको, गुडविल का पैसा देना अपने को, तो 2 नंबर पॉइंट को देखो, बोला है गुडविल ऑफ द फर्म है कितना, बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। देखो एवरेज नहीं करना है, ध्यान दो, आखिरी 2 साल का टोटल कर दो, वही हो गया गुडविल। तो वो गुडविल हुआ पूरे फर्म का, उसमें फिर शेयर निकालना पड़ेगा तुमको। तो ये देखो 48,000 और 33,000 लास्ट 2 साल का। अब इसमें इसका शेयर कितना है, तो 1/4, तो देखो इंटू 1/4, तो इसका शेयर ऑफ गुडविल निकल गया 20,250। ठीक है। जी सर। फिर उसके बाद देखो लोन के बारे में बोला, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू ए पार्टनर।
मतलब फर्म अगर पार्टनर को दिया है तो कुरैशी को देखो एसेट साइड में, देखो नजर आ रहा है एसेट साइड बैलेंस शीट में, कुरैशी को लोन दिया हुआ जिसका डेथ हो गया, 1 लाख एक का लाख लोन। का लोन दिया सर। तो उससे 6% ब्याज लेना है, देखो बोल रहा है। जी सर। तो 6% पर एनम, या बोलता है 4,000 विच एवर इज मोर, ऐसे बोल रहा है। छह तो यहाँ परसेंट देखो, जाता है। तो 1 लाख का छह नहीं परसेंट सर निकाल, चार। तो क्या बोलो। नहीं सर 4,000 जाता है। तो ये देखो निकाले अपने, 6% निकाले, 3 महीना का निकाले फिर, तो इंटरेस्ट आता है 1,500। या फिर बोला था 4,000, 1,500 या 4,000, तो कौन सा बड़ा है, 4,000 बड़ा है। तो अपने इसको 4,000 इससे लेंगे, लोन दिया हुआ था। अब क्वेश्चन जी। में बोला था देखो कुरैशी का कैपिटल अकाउंट बनाओ, एग्जीक्यूटर को जो है अपने बना के देंगे। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखते हैं, देखो लिख दिए बाय बैलेंस बीडी। फिर इधर शेयर ऑफ प्रॉफिट को लिखते हैं, पीएल सस्पेंस बोल के लिखते हैं। और प्रीमियम फॉर गुडविल, ये देखो प्रीमियम फॉर गुडविल निकाले थे 20,250, शेयर ऑफ प्रॉफिट 2,625, रिजर्व फंड था देखो उधर लाइबिलिटी तरफ में, तो सब पार्टनर को बटेगा तो इसको 1/4 मिलेगा। 2 लाख का 1/4 होता है 50,000। ठीक है। फिर उसके बाद देखो इधर कुरैशी का लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट, एक तो उससे पैसा वापस लेना है, पूरा 1 लाख लेना है, और साथ में ब्याज भी लेना है। तो ये देखो दोनों चीज को लिख दिए डेबिट में। पार्टनर से कुछ लेना अगर है तो उसको डेबिट में लिखते हैं। तो बस अभी देखो आ गया, इधर टोटल किए क्रेडिट में, इधर माइनस कर दिए, तो बैलेंस शीट ही आ गई। बोलो समझे। खींच लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, अगर फिर देखने की जरूरत पड़े तो। जी सर ले ले रहा अभी क्या ये बंद होगा, ये सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है ना, तो 10 मिनट के लिए बंद होगा ये। 10 मिनट बाद फिर भेज देंगे लिंक, हाँ। हूँ। जी सर। कि सोओगे, नींद आ रहा है। नहीं सर पढ़ा दीजिए सर। हाँ, तो 10 मिनट के लिए ब्रेक होगा इसमें, फिर 10 मिनट बाद फिर लिंक जाएगा। सडनली बंद हो जाएगा अभी, चलो देखो, देख रहे हैं। तो ये हो गया डेथ का। सर इसमें उल्टा क्यों है सर? किसमें? सर बाकी कैपिटल अकाउंट में तो सर जो पैसा जाता है तो टू में लिखते हैं और पैसा आता है तो बाय में लिखते हैं ना सर। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। क्या आता जाता है मत याद रखो तुम, अपने ऐसे याद रखो, अपने को जो पार्टनर को देना है ना पैसा, उसका क्रेडिट में है, और जो उससे लेना है वो डेबिट में है। वो हर जगह, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, हर जगह वही होता है, डिसोल्यूशन सब किसी में। पैसा आता जाता सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब जिसका कैपिटल अकाउंट तुम बना रहे हो ना, उससे तुमको लेना है पैसा कि देना है, ये देखना। अगर देना है तो क्रेडिट में, और उससे लेना है पैसा, जैसे देखो यहाँ इसका लोन का पैसा वापस लेना है ना अपने को, दिया हुआ लोन था तो जी सर। वापस ले, तो डेबिट में लिखे। और ये प्रॉफिट का पैसा है, गुडविल का पैसा है, डेथ हो रहा है तो उसके घर वाले को अपने को देना है, तो उसका क्रेडिट में लिख दी। जी सर। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा डेथ का। अभी एक बता रहे डिसोल्यूशन का। मतलब होता क्या ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ से किसी में से एक दे देता है, और एक डिसोल्यूशन का साथ में ऑप्शन रहता है। चलो देखो डिसोल्यूशन का।
अब ये 2 मिनट में बंद हो जाएगा। जी सर। 10 मिनट के लिए बंद होगा। ठीक है सर, फिर आप वो दूसरे का बता दीजिए आंसर, मैं तब तक खुद पढ़ ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो, इसको स्क्रीनशॉट खींचो, तुम ये क्वेश्चन को देख लेना। 10 मिनट में क्वेश्चन को देख लेना, फिर इसको बता देना। ठीक है। जी सर। जी। ये देखो स्क्रीन में आ गया ना, स्क्रीनशॉट खींच लो। खींच लिए? जी सर, ले लिया। हाँ, ये क्वेश्चन को खाली बस क्या है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ लो और अपना दिमाग में सोच लो कैसा कैसा क्या क्या होना चाहिए, फिर अभी हम बताएंगे तो बस ये बैठ जाएगा दिमाग में। और कल अगर जी डिजोल्यूशन का सर। एक question पक्का देना चाहिए, तो पूरा भी नहीं तो क्या 80-90% तो सही कर ही दोगे। ठीक है। जी सर। हाँ। और अभी 10 मिनट बाद लिंक भेज देंगे। ठीक है सर।